गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय से मेरा शारदे जी मोरे कंठ करो की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस दरबार में। और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। और एक बार जोर से कहिए राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे, और प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए, ये 7 दिवसीय कथा जो है वो हमारी आज से शुरू हो रही है। हम 7 दिवसीय इस कथा में बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ इस कथा को सुनेंगे और अपने जीवन में कोशिश करेंगे कि कुछ उतारे। क्योंकि राम कथा, कथा का मतलब सिर्फ ही नहीं कि हम गए बैठे और महाराज अगर बहुत अच्छा लगा तो फिर हम ये कहते हुए वापस आ गए कि बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। हाँ, कोई पूछ ले कि क्या कहा पंडित जी ने, हाँ उसको छोड़ो परे पर मजा बड़ा आया। आज यही सबसे बड़ी समस्या है, कथाओं की कमी नहीं है। हरि नाम महाराज, भगवान का गुणगान हर जगह पे हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, हर घर घर में हो रहा है। पर कमी मात्र इतनी सी रहती है कि हम लोग इस कथा को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। बस इस कान से सुनते हैं और इस कान से हम लोग निकाल देते हैं। केवल मात्र हमने कथा को एक एंटरटेनमेंट का साधन मान लिया है। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी रहती है सुनाने वालों की, क्योंकि हमने महाराज कथा का माहौल ही कुछ ऐसा बना दिया कि हमें लगता है कि सिर्फ कथा है तो 7 दिन नाचना है, झूमना है। पर कथा में महाराज हमें अपने जीवन में कुछ उतारना है। हमारा जीवन भगवान से जुड़े, हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा सत्कार भगवान के प्रति बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारी आस्था बढ़े, हम पाप कर्म करने से बचे। तो समझ लीजिए कि तब इस कथा का लाभ है। और कथा सुनने के उपरांत भी हमारी वृत्ति न बदले, हमारी सोच न बदले, हमारा विचार न बदले, तो फिर उसका कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए हम सुनने जा रहे हैं इस बार रामचरितमानस की कथा। देखो, राम कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों का सार है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन से नियम उतारने चाहिए, कौन से आदर्शों पर चलना चाहिए, जीवन हमें कैसे व्यतीत करना। देखो, 84 लाख योनियां भोगने के बाद हम लोगों को मनुष्य चोला मिला है। और आप सभी को पता है कि इन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? कौन सी है? मानुष्य चोला। क्योंकि इस मानुष्य चोले में हम लोग महाराज जो चाहे वो कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं उसको हम कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बोल सकते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पर जरा विचार करो, क्या एक गाय या कोई जानवर या कोई पशु जो सोचता है, क्या उसके ऊपर वो अनुसरण कर सकता है? आपका मन क्या, हम कथा में जाएं, आप आगे बैठ गए, और पीछे से आपके कुत्ते का मन करे कि मैं भी कथा सुनने चला जाऊं और वो भी आ जाए पंडाल में, तो क्या उसको बैठने दिया जाएगा? या आपके गाय का मन करे कि मैं कथा में बैठूं, तो क्या उसको बैठने दिया जाएगा? इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बात है कि इस मानुष्य चोले का हम लोगों को लाभ लेना है। कोई बोलौंदा नहीं हो, शरदा दे कोई बोलौंदा नहीं हो। थोड़ा जोर लगा के। क्या बात, आपको तो सारा ही आता है।
गाइए जरा भाव से। देखो ये भजन जो है वो हमारे मन को एकदम से एकाग्र कर देता है। शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, शरदा दे हो फेर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो, फेर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो, फेर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो, फेर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, 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 फेर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो, फेर कहंदे राम साडे आंदा नहीं हो। मीरा ने बुलाया राम से वेले आ गए, मीरा ने बुलाया राम से वेले आ गए, मीरा ने बुलाया शाम से वेले आ गए, मीरा ने बुलाया शाम से वेले आ गए, जहर प्याले विच दर्श दिखा गए, जहर प्याले विच दर्श दिखा गए, राजे प्रेम कोई दिखांदा नहीं हो, 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 फेर कहंदे राम साडे आंदा 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 नहीं हो। वो बिल्ली ने बुलाया राम से वेले आ गए, वो बिल्ली ने बुलाया राम से वेले आ गए, खट्टे मीठे मेरा गाँव भोग लगा गए, बिल्ली ने बुलाया राम से वेले आ गए, बिल्ली ने बुलाया राम से वेले आ गए, खट्टे मीठे मेरा गाँव भोग लगा गए, खट्टे मीठे मेरा गाँव भोग लगा गए, ओ बिल्ली तेरा प्रेम कोई दिखांदा नहीं हो, बिल्ली तेरा प्रेम कोई दिखांदा नहीं हो, फेर कहंदे राम साडे आंदा 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 नहीं हो। दर्शन हो जाता है जब आप श्रद्धा से भगवान की कथा सुनो ना, आंख बंद करके ध्यान लगा करके, तो आपको लगेगा कि हम राम जी हमारे सन्मुख बैठे हैं। और हनुमान जी तो कथा में बैठते बैठते, आपको पता है हर कथा में हनुमान जी आकर के बैठते हैं, क्योंकि कथा के सच्चे श्रोता केवल हनुमान जी हैं। और ये कथा ऐसे वैसे नहीं है महाराज, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। आज के बाद महाराज ये पंडाल जो है वो कोई मामूली पंडाल नहीं रहेगा, सब देवताओं का यहाँ पर वास हो जाएगा।
इसलिए बस ये समझ लीजिए कि हमें उस भाव की दृष्टि से भगवान को देखना है। भगवान आते नहीं है, भगवान तो यहीं पर है, पर हमें भगवान को पहचानना है। बोलो वाक्य बिहारी लाल कि वो कौन से रूप में है। जैसे आपको सुनाओ, एक बार एक छोटा सा बालक, जून का महीना, खूब गर्मी पड़ रही थी, पांव जल रहे थे उसके, बड़े गरीब घर का बालक था, माँ बाप मर चुके थे, अनाथ था, भीख मांग करके अपनी जीविका चलाता था। पांव जल रहे थे तो मंदिर में जाके बदल का बोला, भगवान जी बहुत पांव जलते हैं, मेरे लिए जूतों का प्रबंध करवा दो ना। और मत्था टेक करके फिर निकला, और महाराज जैसे पांव रखता तो एकदम से पांव जलता। और एक व्यक्ति की नजर पड़ी, उसने कहा बेटा इधर आओ। वो बच्चा उनके पास गया और उसे अपने साथ से एक जूते की दुकान पर लेकर के चले गए और कहा बेटा जो भी तुझे जूते अच्छे लगते हैं वो पहन लो। और उसने एक जूते पसंद किए, वो पहन लिए। और हमारा जूते पहन करके बड़ा खुश हुआ और मुस्कुरा के पता क्या बोला, आप भगवान हो ना? कहने लगा नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। कहने लगे नहीं आप भगवान हो। कैसे? तुम कैसे कह सकते हो? कहने लगे मैं सुबह ही मंदिर में गया था, मैंने कहा प्रभु मुझे जूते चाहिए और आपने मुझे जूते दिलवा दिए, इसका मतलब आप भगवान हो। बोलो वांके बिहारी लाल की। तो भगवान इसी तरह तो कितने रूपों में आकर के हमारा उद्धार कर जाता है। भक्तों ने बुलाया राम से मिले आए, वो सत्संग विच सबको दर्श करावे, सत्संग विच सबको दर्श करावे। भक्तों की तरह कोई बुलाता नहीं हो, भक्तों की तरह कोई बुलाता नहीं हो। फेर कहते राम सके तुमको मनाओ आरती गाओ, प्यारे तुमको मनाओ। ये राजा राम तेरी आरती गाओ, ये राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़े, कनक सिंहासन राजत जोड़े। दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे। युगल छवि